हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जुलाई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों आज सावन महीने का तीसरा सोमवार भी है। वैसे तो सावन महीने का हर दिन खास होता है, लेकिन जो सावन के सोमवार होते हैं उनका और भी ज्यादा विशेष महत्व होता है। माताएं बहनें कई लोग सावन के सोमवार का व्रत भी करते हैं। आज के दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा और दान धर्म का विशेष महत्व होता है। तो गरीबों को कुछ न कुछ दान करें और महादेव की पूजा करें, महादेव पर जल अर्पित करें। ईश्वर से, भोलेनाथ से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन के हर दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट दूर हो और आपके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में पैसों की, स्वास्थ्य की, सभी तरह की समस्याएं दूर हो। तो चलिए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपन आज की खबरों में। देखिए पहली बड़ी खबर, आज हलचल बना रहेगा देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सोमवार का दिन, क्योंकि एक तो दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर भी सुनवाई होगी और बिहार चुनाव वेरिफिकेशन SIR समेत कई बड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए खबर देखिए, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते पर अब सरकार ने प्लान किया है। देश भर में नागरिकों को इस FTA को लेकर जागरूक किया जाएगा। अगले 20 दिनों में 1000 बैठकें होगी, अलग अलग जगहों पर कार्यशालाओं का आयोजन होगा। वहीं दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के तहत ब्रिटेन की स्कॉच विस्की पर भारत में शुल्क 150% से घटाकर 75% किया जाएगा। 2035 तक इसे और भी 40% किया जाएगा। और भारत रूस भी मिलकर बनाएंगे अब ब्रह्मोस 2 मिसाइल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के दौरे के दौरान समझौता होने के संकेत दिए। स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग होगा इसमें। चलिए अगली खबर देखिए, तमिलनाडु दौरे पर हैं अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दरमियान PM मोदी तमिलनाडु के गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर पहुंचे। चोल राजा की 1000वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मंदिर में उन्होंने महादेव की पूजा अर्चना भी की, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। और PM मोदी ने तमिलनाडु के अरियालपुर में तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी आयोजित किया। वहीं अपने तमिलनाडु दौरे के दौरान तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। और तमिलनाडु में अपने जन संबोधन में PM मोदी ने कहा कि भारत के दुश्मन और आतंकियों के लिए दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। PM बोले कि भारत में बने हथियार दुनिया के आतंक के आकाओं की नींद उड़ाए हुए हैं। तमिलनाडु में लगभग 5000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और यहाँ कारगिल के वीरों को भी श्रद्धांजलि दी। वहीं देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS और तीनों सेना प्रमुखों के साथ जो 10 मई को मीटिंग की थी, उस बात का भी PM मोदी ने जिक्र करते हुए कहा कि अब भारत का प्लान है, नया युद्ध सिद्धांत होगा। अब हम संयम नहीं बल्कि आक्रामक जवाब देंगे। अब आतंकी हमले देश के खिलाफ युद्ध माने जाएंगे। भविष्य के खतरों से पहले ही निपटेगी भारतीय सेना। केंद्र सरकार ने नया युद्ध सिद्धांत के 3 मुख्य बदलाव भी बताए। आतंकियों और उनके पीछे खड़ी सरकार और सरकारी आकाओं के बीच अब भेदभाव नहीं माना जाएगा, सभी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और वहीं दोस्तों बीते दिन रविवार के दिन PM मोदी ने अपनी मन की बात का 124वां एपिसोड भी संबोधित किया। इस दरमियान विज्ञान, विरासत, विविधता समेत कई मुद्दों पर PM ने संदेश दिया। अपनी मन की बात में PM मोदी बोले कि शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस आए हैं। लोग उछल पड़े, बच्चे बोल रहे हैं कि हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। वहीं मन की बात में देश के 12 मराठा किलों को यूनेस्को की सूची में शामिल होने पर भी PM मोदी ने खुशी जताई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो 12 ही किलों की लिस्ट है जो यूनेस्को धरोहर की लिस्ट में शामिल हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश के सेना के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन का दौरा किया। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की उसी बटालियन के जवानों से मिलकर वो भावुक हो गए जिसके कभी वो अधिकारी भी रहे थे। भारतीय सेना प्रमुख COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये सियाचिन क्षेत्र का दौरा करते हुए इंडियन आर्मी के जवानों का हौसला अफजाई किया। ये देख सकते हैं आप उनकी कुछ तस्वीरें भी। चलिए खबर देखिए दोस्तों, संसद में चर्चा से पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर एक बड़ा खुलासा किया। वैसे आज लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर बहस होनी है, लेकिन इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे मजबूत लॉजिस्टिक्स को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने गीत शक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि युद्ध में जीत हथियारों से नहीं बल्कि सही लॉजिस्टिक्स से तय होती है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान समय पर जरूरी सामान पहुंचाया गया जो बहुत जरूरी था। वैसे केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर नया प्लान भी बनाया है। देखिए अब आतंकियों की खेल नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अपने युद्ध नियम भी बदल दिए हैं। CDS की अगुवाई में ही ये नए नियम बनाए जाएंगे। भारतीय सेना भी एक्शन मोड में आई और ये 5 नए सिद्धांत जो कि अब देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाए हैं। देख सकते हैं आप इन प्लानिंग के बारे में भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आयुष्मान स्कूल मिशन अब पूरे देश में लागू होगा। 26 करोड़ स्कूली बच्चों को इससे फायदा होगा। 30,000 स्कूलों में इसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है। दरअसल केंद्र सरकार देश के 26 करोड़ स्कूली बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत की जांच अब स्कूल में ही करवाने जा रही है। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन का पहला ट्रायल त्रिपुरा राज्य में सफल रहा है। तो मतलब इस नए मिशन के तहत अब देश के स्कूलों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच होगी। 30 पैरामीटर पर स्कूल में ही 18 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य मॉनिटरिंग की जाएगी। इसमें चोट, हिंसा, बेइज्जती, असुरक्षित संबंध, मानसिक भावनात्मक डिसऑर्डर वगैरह हर एक पहलू पर बच्चों की हेल्थ फिटनेस चेक की जाएगी। और भी देख सकते हैं आप आयुष्मान स्कूल मिशन के तहत सरकार
का टारगेट क्या है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, टाटा कंपनी से निकाले जाएंगे 12,000 से ज्यादा कर्मचारी। दरअसल टाटा टीसीएस कंपनी के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर आई है। कंपनी ने बड़ी छटनी का ऐलान कर दिया, 12,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार होंगे। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसकी तरफ से ये बड़े ले ऑफ यानी छटनी की घोषणा की गई है। कंपनी का कहना है कि अगले वित्त वर्ष तक अपनी वर्कफोर्स का 2% यानी लगभग 12,000 कर्मचारियों को बाहर निकाल देगी टीसीएस कंपनी 2026 में। कंपनी के सीईओ ने कहा कि मजबूत टीसीएस बनाने के लिए मुश्किल फैसले लेने होंगे। अभी कंपनी में 6 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 12,000 को कंपनी से आउट किया जाएगा 2026 तक, है ना। और वैसे जॉब्स ले ऑफ को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भी अब ले ऑफ शुरू हो चुका है। 3900 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। बजट में कटौती के लिए अमेरिका का ट्रम्प कार्ड लागू होगा और इसरो की तरह जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है वो अपने कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया है। वैसे इसरो और नासा मिलकर 30 जुलाई को एक नया निशान मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई। इसरो प्रमुख बोले कि इस मिशन से पूरी दुनिया को लाभ होगा। 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इस नए अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन से भारत और पृथ्वी की बेहतर निगरानी हो सकेगी। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के गया में जो गैंगरेप हुआ उस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने सरकार की कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा। वहीं खबर देखिए, डॉक्टरों के साथ हिंसक घटनाओं पर अब तुरंत पहुंचेगी रेस्पॉन्स टीम। दरअसल दक्षिणी दिल्ली में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने एक क्विक रेस्पॉन्स टीम गठित की है और ये टीम अस्पतालों और क्लिनिक में होने वाले हमलों के दौरान 10-15 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। कई बार होता ना कि किन्हीं लोगों के साथ इलाज में कुछ उल्टी सीधी मुश्किल आ जाए तो उनके घर वाले परिवार वाले डॉक्टरों पर हमला करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो ऐसे घटनाओं से डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए IMA ने ये नया प्लान बनाया है। चलिए खबर आ रही, चावल गेहूं में साप्ताहिक गिरावट देखने को मिली। दालों और खाद्य तेलों में भी घटत बढ़त देखी जा रही है। गुड़ और चीनी भी महंगी हुई। ये कुछ भाव ताव आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर आ रही, बिहार में सस्ती और साफ बिजली का रास्ता साफ हुआ। नौकरी के भी बनेंगे मौके, सरकारी प्लांट लगाए जाएंगे। दरअसल NTPC कंपनी बिहार में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने की घोषणा की है। बिहार गवर्नमेंट और NTPC के बीच एक समझौता हुआ है और इस समझौते से बिहार में सस्ती और साफ बिजली मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हाल ही में आपको पता होगा NTPC ग्रीन ने उत्तर प्रदेश में भी 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की नीलामी जीती थी और अब यूपी के बाद बिहार में भी ये कंपनी 2032 तक 60 गीगावाट का मिशन रखे हैं ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के क्षेत्र में, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आयुष्मान कार्ड के भी नियम बदले सरकार ने। अब इन बीमारियों का प्राइवेट अस्पताल में फ्री इलाज नहीं होगा। दरअसल आयुष्मान कार्ड के नए नियमों के मुताबिक अब मस्तिष्क डिलीवरी और बच्चेदानी ऑपरेशन केवल सरकारी अस्पताल में ही मुफ्त होंगे। वैसे तो ये फैसला फिलहाल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लिया गया। यहाँ केवल अब सरकारी अस्पतालों में होगा इन गंभीर बीमारियों का उपचार, जैसे मस्तिष्क मेंटल बीमारी हो गई, डिलीवरी बच्चेदानी का ऑपरेशन वगैरह हो गया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होगा। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही, गूगल कंपनी ने जारी किया वर्चुअल ट्राई ऑन फीचर और इस फीचर की मदद से आप AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये देख पाएंगे अपने फोन में कि कोई ड्रेस या कोई कपड़ा आप पर कैसे लगेगा, पहनने के बाद आप कैसे दिखोगे। तो आप पहले से ही कपड़े को ट्राई कर पाएंगे। गूगल की तरफ से हाल ही में अमेरिका में ये नया फीचर लॉन्च किया है, जल्दी से भारत में भी रोल आउट किया जाएगा। चलिए बैंक हॉलिडे पर खबर आ रही दोस्तों, अगले महीने अगस्त में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 तो रविवार ही आएंगे, 2 शनिवार, सेकंड, फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहती है। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ये अगस्त 2025 के RBI द्वारा जारी बैंक हॉलिडे की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। रक्षाबंधन का त्योहार भी आएगा अगस्त में, जन्माष्टमी, कृष्ण जयंती, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणेश चतुर्थी समेत कई सारे फेस्टिवल होंगे, है ना। तो काफी बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं। आप अपने बैंकों के कामकाज उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। ओके, और चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, टेस्ला के बाद विनफास्ट ने भारत में अपना पहला शोरूम खोला। गुजरात के सूरत में इस शोरूम में फिलहाल VF6 और VF7 कारें शोकेस करेगी कंपनी ने 35 डीलरशिप ओपन करने का भी प्लान किया है। वहीं दोस्तों MG की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार कोमेट भी 15,000 रुपए तक महंगी हुई। कंपनी ने इस साल तीसरी बार दाम बढ़ा दिए, बैटरी सब्सक्रिप्शन की फीस भी बढ़ाई और इस बढ़ोतरी के बाद अब MG कोमेट के अलग अलग वेरिएंट की प्राइस क्या होगी टेबल में आप देख सकते हैं। चलिए पॉलिटिक्स से खबर देखिए, महाराष्ट्र में राज ठाकरे 6 साल बाद उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे, जन्मदिन की बधाई दी। 22 दिन पहले दोनों एक मंच पर थे। ऐसा 20 सालों बाद पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। वही देखिए महाराष्ट्र पुणे में रेव पार्टी में एकनाथ खड़से के दामाद गिरफ्तार हुए। शरद गुट के नेता बोले कि कार्रवाई के पीछे राजनीतिक साजिश भी संभव हो सकती है। हालांकि पार्टी की मौके से गांजा, शराब, हुक्का वगैरह भी जब्त हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक संबोधन में कहा कि भारत को सोने की चिड़िया नहीं बल्कि शेर बनना अब दुनिया ताकत की परिभाषा समझती है। विश्व गुरु भारत कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा। वहीं देश के एजुकेशन सिस्टम पर भी मोहन भागवत ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन पर आधारित होनी चाहिए देश की शिक्षा प्रणाली। चलिए अगले बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। 1500 रुपए के लिए भैया भी बहने बन रहे हैं। ऑडिट में खुलासा हुआ कि 14,298 पुरुषों ने खुद को महिला बताकर महाराष्ट्र सरकार से 21.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो लाड़की बहन योजना चलाई जाती है तो 14,000 से भी ज्यादा पुरुषों ने इस योजना में धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन करवाकर पैसे लिए। महिला एवं बाल विकास विभाग के एक ऑडिट में ये खुलासा हुआ है। देखिए जरा, लोग बाग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कितना बड़ा घपला घोटाला कर रहे हैं। वैसे ये जो महाराष्ट्र सरकार की योजना है
लाड़की बहन योजना, जैसे मध्य प्रदेश में चलती है ना लाडली बहना योजना, वैसे ही इस योजना के तहत 21 से 65 साल की उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाते हैं, जिनके परिवारों की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है। 9 राज्यों में महिलाओं के लिए नगद योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं की डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। गौरीकुंड में लैंडस्लाइड की घटना देखी गई, उसके चलते केदारनाथ रूट बंद हुआ। उड़ीसा में बैतरणी नदी भी खतरे के निशान पर बह रही है। देश भर में मौसम के हालात एक बार फिर से काफी गंभीर हो चुके हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, पंजाब के अमृतसर में ISI से जुड़ा एक तस्कर गिरोह पकड़ा गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से AK असोल्ट राइफल, ग्लॉक पिस्टल समेत कई हथियार बरामद हुए हैं और 7.5 लाख रुपए नकद भी पकड़े गए हैं। पंजाब पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। देश में अलग अलग आतंकी साजिश रची जा रही थी। देखिए वहीं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने भी अपनी गलती मानी। अकाल तख्त के समन पर माफी मांगते हुए उन्होंने खेद जताया। शहीदी दिवस कार्यक्रम में सिख मर्यादा के उल्लंघन पर उन पर विवाद लगे थे। चलिए अगला अपडेट आना, देश भर के शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, ताकि एक्सीडेंट होने से पहले ही पता चल पाए। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं और कहा कि स्कूली बच्चों और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तत्काल प्रभाव से उपाय किए जाए, पैमाने तय किए जाए सुरक्षा के। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में सख्त निर्देश दिया है। ये देख सकते हैं आप, सरकार ने अपने निर्देश में क्या कहा कि बड़ी घटना से पहले सेफ्टी का जायजा लें सभी राज्य सरकारें। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा, राजस्थान में झालावाड़ जिले में एक स्कूल की बिल्डिंग गिर गई थी, जिसमें 7-8 बच्चों की मौत हो गई। 9 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो ऐसी घटनाओं के बाद अब केंद्र सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलिए टैक्स कलेक्शन पर रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 5 सालों में दुगुना हुआ प्रत्यक्ष कर संग्रह, यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। ITR दाखिल करने वालों की संख्या में भी 36% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी देखी गई। भारत में पिछले 5 सालों का यह डेटा जारी किया CBDT टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और वहीं देखिए दोस्तों, एक और बड़ी दुर्घटना की खबर आ रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में बीते दिन आपको बताऊंगा भगदड़ मचने की घटना हुई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 29 से ज्यादा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि किसी ने वहां करंट फैलने की अफवाह फैला दी थी, इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों का हाल चाल भी जाना। दरअसल अभी सावन का महीना चल रहा, मंदिरों में काफी भीड़ है और हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर से तकरीबन 25 सीढ़ियों पहले यह हादसा हुआ। 29 लोग घायल हो गए, 6 की मौत हो गई। एक चश्मदीद ने कहा कि तार में करंट उतरा, पुलिस बोले कि यह अफवाह है। अब एक्चुअल सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और मरने वालों की आत्मा को ईश्वर शांति दे। और वहीं दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ था, उस मामले की जांच रिपोर्ट पर भी खबर आ रही है कि ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग बंद हुई थी। आखिर 10 मिनट का डेटा इस ब्लैक बॉक्स में नहीं पाया गया। सवाल ये कि पावर सप्लाई देने वाला रिप्स क्या पहले से ही बंद था या पायलटों पर जानबूझकर आरोप मंडे जा रहे हैं बड़ी कंपनियों द्वारा। अब आखिरकार फाइनल जांच रिपोर्ट में पता चलेगा ये सब कुछ तो। और फिलहाल एक अपडेट ये है कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में 166 पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिल चुका है। एयर इंडिया कंपनी ने 25-25 लाख रुपए दिए और एयरलाइन बोली कि बाकी 52 मृतकों के परिजनों को भी जल्दी मुआवजा दे देंगे। और वैसे दोस्तों, बीते दिन अमेरिका में भी एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। देखिए अमेरिका के बोइंग विमान में आग लगने की घटना देखी गई। विमान का लैंडिंग गियर ही फेल हो गया था। उसके बाद इमरजेंसी गेट खोलकर स्लाइडर से यात्रियों को बाहर निकाला गया। इस विमान में 173 यात्री सवार थे और हैरानी की बात पता है क्या, इसी बोइंग कंपनी का विमान भी हमारे अहमदाबाद में भी क्रैश हुआ था और उसी बोइंग कंपनी के एक और विमान में बीते दिन अमेरिका में भी ये घटना देखी गई। जरा देखिए आप, बोइंग के विमानों पर सवाल खड़े क्यों नहीं हो। चलिए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। रूस यूक्रेन के बढ़ते हमलों के कारण अब रूस ने नौसेना दिवस पर युद्धपोत परेड को भी रद्द कर दिया। ड्रोन हमले से रेलवे की बिजली आपूर्ति भी बाधित चल रही है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से हमला किया, जिसके कारण रूस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नौसेना दिवस समारोह को भी रद्द कर दिया है। वैसे अभी रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से उग्र होती दिख रही है। बीते दिन फिर से दोनों देशों के बीच हमले हुए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। रूस ने भी जवाब में 200 ड्रोन और 30 मिसाइलें दागी हैं। वहीं थाईलैंड, कंबोडिया, इन 2 देशों के बीच भी लड़ाई जारी है। अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। और इन दोनों देशों के युद्ध में भी एक बार फिर से क्रेडिट लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि थाईलैंड, कंबोडिया के बीच सीज फायर करवाने पर दोनों देश राजी हुए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की जंग भी भारत पाकिस्तान संघर्ष की याद दिलाती है, जिसे हमने रोका था। एक बार फिर से उन्होंने भारत पाकिस्तान सीज फायर का भी क्रेडिट लिया। वहीं खबर आ रही दोस्तों, तुर्की ने भी अपने सबसे शक्तिशाली 2 बम टेस्ट किए हैं, GAZP और NEB-2। ये बम 970 किलो वजनी है। F-16 फाइटर जेट से गिराए जा सकते हैं और इन बमों का परीक्षण किया। गैर परमाणु बम है, ये शक्तिशाली बम है काफी। दुनिया में चल रहे जंगी हालातों के बीच तुर्की के ये बम परीक्षण वाकई में बड़ी चिंता की बात है। और वहीं देखिए इधर इजराइल ने गाजा में पहली बार मदद पहुंचाई। हवाई जहाज से आटा, चीनी और रेडीमेड फूड के पैकेट गिराए। गाजा में भूख की वजह से अब तक 124 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। और अब इजरायली सेना IDF ने आटा, चीनी, दवाई और डिब्बा बंद खाना गाजा में हवाई मार्ग से पहुंचाया। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर उठाया गया है। इधर भारत ने भी देखिए दोस्तों, फिजी को 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे। संकटग्रस्त सोमालिया को 10 टन मानवीय सहायता भी भेजी है। भारत ने एक बार फिर से अपनी दरियादिली दिखाते हुए फिजी और सोमालिया को ये सहायता की खेप भेजी है, देख सकते हैं आप। और वहीं दोस्तों, इंडिया UK
डील पर खबर आ रही कि निर्यात बढ़ोतरी की संभावना, गुणवत्ता और क्षमता विस्तार से होगा साकार, चीन यूरोपीय देशों से होगा मुकाबला। वैसे इस समझौते पर हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक बयान दिया, कहा कि भारत की शर्तों पर हुआ ब्रिटेन से समझौता। गोयल बोले कई क्षेत्रों में अब भी बंद है यूके के लिए दरवाजे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आप बिना कार्ड के भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। एसबीआई की तरफ से एक नई सुविधा की जानकारी फिर से अपने ग्राहकों को दी गई। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं भी है तो भी आप एसबीआई योनो ऐप के जरिए अपने नजदीकी एटीएम पर जाकर पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में एसबीआई योनो ऐप डाउनलोड करें। अगर पहले से है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके एटीएम से फिजिकल मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बयान जारी किया और कहा कि 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की कोई भी योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया क्योंकि देश भर में कई इस तरह की खबरें चल रही थी। तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में क्लियर कह दिया कि 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वैसे अभी आपको पता होगा कर्नाटक बंगलुरु वगैरह में यूपीआई की वजह से दुकानदारों को जीएसटी नोटिस आ रहे हैं, तो दुकानदार इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस मामले के बीच केंद्र सरकार ने ये क्लियरिफिकेशन जारी किया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो मौसम विभाग ने कई राज्यों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि 2 अगस्त तक 28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मतलब लगातार इस पूरे सप्ताह भर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात देखिए आप। देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल में भी सेल्फी ले रहा एक छात्र झरने में गिर गया। एमपी के भोपाल समेत 30 जिलों में बारिश की चेतावनी है। वहीं एमपी सीहोर में भी 2 कॉलेज छात्र वाटरफॉल में डूब गए। श्योपुर में पार्वती नदी उफान पर चल रही है। राजगढ़, ग्वालियर में आज स्कूल भी बंद रहेंगे। पंजाब में भी आज मौसम सामान्य रहेगा, हालांकि फिरोजपुर, मोगा में हल्की बारिश की चेतावनी है। फिर कल से बदलेगा मौसम। इस बार जुलाई में 14% कम बारिश हुई पंजाब में। और झारखंड के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट है अधिकतर जिलों में। रांची, बोकारो समेत 6 जिलों में तो आज भी येलो अलर्ट है। 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। बिहार में देखिए मानसून पर अपडेट आ रहा। नालंदा, बांका और किशनगंज में बारिश देखने को मिली। 19 जिलों में अभी भी अलर्ट है। औरंगाबाद में लोगों के घरों में भी 2 फीट तक पानी भर गया। अब तक बिहार में सामान्य से 44% कम बारिश देखी गई। तो वहीं इधर हरियाणा के हालात देखिए दोस्तों। अंबाला में भी बारिश हो रही। आज और कल भी पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट है। अब तक हरियाणा में 17% ज्यादा बादल बरसे हैं। और बात करें राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 10 जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई है। झालावाड़ में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजस्थान में आज और कल सभी 31 जिलों में बरसात का अलर्ट रहेगा। ये देख सकते हैं मौसम विभाग की तरफ से। राजस्थान में आज 28 जुलाई को भी कई जिलों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। और कल 29 जुलाई को भी आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 30 जुलाई तक भी बारिश की चेतावनी है। राजस्थान धौलपुर में भी 3 दिन स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बारिश का कहर काफी तेज देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक जाम हुआ, रास्ते डूबे, फंसे वाहन, मानो मुंबई शहर की रफ्तार ही धीमी पड़ गई हो। बारिश की वजह से इतने गंभीर हालात चल रहे हैं। तो वहीं बंगाल की खाड़ी में एक नया डिप्रेशन बन रहा है। इस वजह से झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश के हालात रहेंगे। वहीं कोलकाता में भी देखिए दोस्तों, डिप्रेशन से तबाही मची हुई है। बारिश ने बंगलुरु समेत कई शहरों का सिस्टम बिगाड़ दिया। और भी अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इधर उत्तराखंड में भी देखिए, देहरादून, नैनीताल समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड, हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों में भी अगले 2-3 दिन बारिश के हालात गंभीर रहेंगे। गुजरात में भी अहमदाबाद समेत 10 जिलों में आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने की कीमतों पर एक तो रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 6 साल में सोने की कीमतें 200% तक बढ़ गई हैं। मतलब 3 गुना हो गया सोने का भाव बढ़कर। अब अगले 5 साल में कितना महंगा हो सकता है, तो कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक आगे आने वाले समय में भी सोना टॉप रिस्की एसेट में रहेगा। मंदी के हालात में भी सोना अगले 5 साल में कम से कम 40% तक तो रिटर्न दे ही सकता है। और अगर ये तेजी रही तो ये रिटर्न 125% तक भी पहुंच सकता है। इतना भी महंगा और हो सकता है ऐसा। वैसे पिछले 6 सालों में सोने ने सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हासिल की, इसके पीछे मुख्य वजह है दुनिया भर में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन। जैसा कि आपको पता होगा, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान जंग चल रही, मिडिल ईस्ट में भी तनाव है, दुनिया भर में डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब हालातों की वजह से दुनिया भर के रिजर्व बैंक भी गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और दुनिया भर में निवेशक भी एक सुरक्षित एसेट में निवेश करने का मौका तलाशते हैं। तो यही वजह कि सोने में तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, और बाकी तो कल तो संडे था तो मार्केट अपडेट्स हुआ नहीं, सोने के भाव वही है जो मैंने आपको बीते दिन बताए थे। ओके, और चलिए हम कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज सोमवार को 2 दिन की छुट्टियों के बाद स्टॉक मार्केट ओपन होने जा रहा। 28 जुलाई को कई सारे शेयर फोकस में रहेंगे वैसे तो, लेकिन बाजार में कल 29 जुलाई से फिर ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है। मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, चश्मे बनाने वाले और बेचने वाली कंपनी लेंसकार्ट अपना आईपीओ लाने जा रही है। 2150 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाएगी कंपनी।
वैसे इस सप्ताह शेयर बाजार में टोटल 14 आईपीओ ओपन होंगे। मेन बोर्ड सेगमेंट की 5 कंपनियां 7,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। एनएसडीएल का आईपीओ भी 30 जुलाई को ओपन होगा। तो टोटल 14 नए आईपीओ इश्यू होंगे। जो निवेश करने का सोच रहे हैं उनके लिए मौका है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, एफपीआई निवेशकों ने इस पूरे जुलाई महीने में 25 करोड़ डॉलर का निवेश किया। काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की। और खबर है अनिल अंबानी की कंपनियों पर भी ईडी ने कार्रवाई पूरी की। 3 दिन में 35 जगहों पर छापेमारी की। 3000 करोड़ के लोन में धोखाधड़ी का आरोप है अनिल अंबानी की कंपनियों पर। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, बिहार की वोटर लिस्ट से 65 लाख नाम हटाए गए अभी के नए वेरिफिकेशन में। इन 65 लाख में से 22 लाख तो ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है, फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में लिस्टेड थे। तो अब सरकार ने और चुनाव आयोग ने एसआईआर के आंकड़े जारी किए हैं। राज्य में अब टोटल 7.25 करोड़ वोटर्स हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। अगले 3 दिन सदन में मौजूद रहे सभी सांसद। कांग्रेस की तरफ से एक नया व्हिप जारी किया गया अपने पार्टी के सभी लोकसभा सांसदों को प्रेजेंट रहने का। और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 66 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए। राजस्थान के उदयपुर पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स फिल्म के निर्माता अमित जानी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। अभी उनकी फिल्म को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है ना। वहीं बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में मौसम की मार के चलते मार्च और जून के बीच 7000 से भी ज्यादा हीट स्ट्रोक के मामले देखे गए, जिसमें 14 लोगों की मौतें हुई। आरटीआई रिपोर्ट से ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिनों दिन हमारे देश में भी गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन का असर दुनिया भर के सभी देशों पर देखने को मिल रहा है ना। और एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए वैज्ञानिकों की कि जलवायु परिवर्तन खतरे की सीमा के भी पार पहुंच रहा है। सभी देशों के लिए चुनौतियां बढ़ी। कार्बन बजट 3 साल से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित एक ताजा विश्लेषण के मुताबिक वर्ष 2024 में मानव जनित वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी दर 1.36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है, जिससे धरती के औसत वैश्विक तापमान में भी 1.5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए जरा, हम इंसान कितना पोल्यूशन फैला रहे हैं धरती पर। जंगल काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, कल कारखाने, वाहनों के धुएं बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है ना। चलिए कुपोषण को लेकर देखिए, सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि देश में 63% जिलों में 50% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। उत्तर प्रदेश के 34 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं कुपोषण के मामलों पर। देश के 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 63 जिलों में आधे से ज्यादा बच्चों के नाम आंगनबाड़ियों में नामांकित हैं और वो कुपोषित पाए गए। देखिए हमारे देश में पोषण आहार को लेकर अभी भी कितनी कम समझ है लोगों में, है ना। और खबर आ रही दोस्तों, तमिलनाडु राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से शिक्षा योजना के तहत फंड जारी करने की मांग की। पीएम मोदी को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं डिजिटल पायरेसी पर खबर देखिए। अब साइबर घटनाओं पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव किया। 3 साल तक जेल का प्रावधान होगा। डिजिटल पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कानून में संशोधन किए हैं। इसके तहत फिल्मों की अवैध रिकॉर्डिंग हो या प्रसारण मामलों में शामिल लोगों के लिए भी 3 साल तक की कैद और निर्माण लागत के 5% तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा है। इसमें कॉपीराइट वगैरह के इश्यू को लेकर भी सरकार अब ये नए कानून कायदे बना रही है। चलिए खबर देखिए। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। देश से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की दोनों ने। वहीं खबर है दोस्तों, कोलकाता के मशहूर दुर्गा पूजा पंडाल में दिखाई जाएगी सेना की वीरता। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित होगी इस बार इसकी थीम। चलिए अगला अपडेट देखिए। संसद में अपनी मातृभाषा में करेंगे बहस। भाषा विवाद पर इंडिया ब्लॉक के क्षेत्रीय दलों ने यह फैसला लिया है। जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं उनका यह प्लान है, अब तमिल, बांग्ला, मराठी भाषाओं का प्रयोग करेंगे बहस के लिए हिंदी भाषा के बजाय। देखिए मतलब भाषा की पॉलिटिक्स कितनी जोर से तूल पकड़ती जा रही है। और खबर है आतंकवाद और सीमा सुरक्षा से लेकर तकनीक तक के मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की। दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में 800 से ज्यादा अधिकारियों के साथ गृह मंत्री की बैठकें हुई। वहीं खबर आनी, देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही सार्वजनिक होगी वेयर हाउसिंग पॉलिसी, जिससे राजधानी वासियों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, प्रदूषण पर भी लगाम लगेगी। दिल्ली सरकार अपनी ये नई लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग पॉलिसी 2025 लाने का प्लान कर रही है। और खबर देखिए, गुजरात बनेगा एआई इनेबल्ड गवर्नेंस लीडर स्टेट। पीएम मोदी के मिशन को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बड़ा ऐलान करते हुए नया प्लान भी बनाया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी पर जो बैन लगाया, उस पर कांग्रेस का कहना है कि क्या हम आपातकाल की स्थिति में जी रहे हैं। और खबर आ रही, योग गुरु पतंजलि योग पीठ में 250 दिव्यांग जनों को मुफ्त में मिलेंगे कृत्रिम अंग। स्वामी बाबा रामदेव बोले कि ये दिव्यांग नहीं, दिव्य आत्माएं हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, घने जंगलों के बीच चलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। नक्सली इलाकों तक पहुंचेगा 4G, सुरक्षा बलों को और बल मिलेगा इससे। दरअसल छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 4000 नए BSNL मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, जिससे जवानों के 4G नेटवर्क की पहुंच और मजबूत होगी, सुनिश्चित होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये विकास कार्य मिशन मोड में चल रहा है। वैसे बीते दिन भी आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 17 लाख के 4 इनामी नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। इनमें 2 तो हार्डकोर महिला नक्सली भी थी। इनके पास से कई हथियार बरामद हुए। 2024 से लेकर अब तक 425 नक्सली ढेर हो चुके हैं। सरकार का प्लान है 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाना। वहीं खबर आ रही दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब ट्रेन में सिर्फ 80 रुपए में मिलेगा गर्मा गर्म शाकाहारी खाना। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए खास करके सावन महीने में शाकाहारी भोजन की एक नई थाली पैकेज का ऐलान किया है। इस थाली में आपको चावल, चपाती, दाल, सब्जी, अचार वगैरह मिलेगा। ये सुविधा पेंट्री कार और TVS वाली ट्रेनों
में मिलेगी। मात्र 80 रुपए प्लस जीएसटी में आपको एक प्लेट खाना मिल पाएगा। और खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा केस मामले पर भी आज 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। कपिल सिब्बल से लेकर लूथरा तक इस सुनवाई के दौरान पेश होंगे। वही देखिए दोस्तों, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से श्रीखंड महादेव यात्रा संपन्न हुई। बेस कैंपों से वापस बुलाए गए रेस्क्यू दल के सभी सदस्य। और वही देखिए दोस्तों, हरियाणा की भव्य गुणवाल ने अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में जीता रजत पदक। 30 जुलाई को ये अपने देश लौटेगी वापस। इन्होंने भारत और अपने राज्य का नाम रोशन किया है। खबर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दाढ़ी में करेंगे विकास कार्यों का लोकार्पण। भोरम देव में कांवड़ियों पर भी पुष्प बरसाएंगे। आज 28 जुलाई को दाढ़ी का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने वार्निंग दी, कहा कि इन नंबरों से आने वाले कॉल को इग्नोर ना करें वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दरअसल सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी स्कैमर्स लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए नित्य नए तरीके अपना रहे हैं। और अब साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ने यूजर्स को VoIP कॉल से सावधान रहने के लिए कहा है। इन कॉल्स के जरिए लोगों के साथ अक्सर स्कैम हो रहे हैं। ये कॉल्स +697 या +98 नंबरों से शुरू होते हैं, तो इन नंबरों के कॉल आप उठाएं नहीं। ये अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम कोड वाले जो फोन होते हैं उनको अटेंड ना करें, है ना, वरना आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। चलिए खबर आ रही है 325 करोड़ की लागत से बनेगा 45 किलोमीटर लंबा ये नया 4 लेन हाईवे। राजस्थान जाना आसान होगा। हरियाणा नूह से फिरोजपुर जिरका राजस्थान बॉर्डर तक ये नया हाईवे बन रहा है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बांटे 3000 करोड़ से ज्यादा के आवंटन पत्र। रीवा और शहडोल संभाग को पर्यटन हब बनाने की तैयारी है। और देखिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारतीय रेलवे मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड कल्पना के तहत बोगियों, कोचों और रेल के इंजनों और संचालन शक्ति प्रणालियों के वैश्विक निर्यातक के रूप में तेजी से उभर रहा है। चलिए देश की राजधानी दिल्ली से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में झुग्गी वासियों को मिलेगा पक्का घर। 700 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया है इसके लिए। और झुग्गियों को तोड़ने पर अब दिल्ली में राजनीति भी गरमाने लगी। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वासन देते हुए कहा कि सभी को उनके मकान मिलेंगे, टेंशन ना लें। दिल्ली की पूर्व आम आदमी पार्टी सरकार ने झुग्गियों को तोड़ने और गरीबों को बेघर करने का आरोप लगाया। लेकिन दिल्ली सीएम का कहना कि झुग्गी में रहने वालों के लिए 700 करोड़ के बजट का प्रावधान रख दिया गया है। 700 करोड़ की पुनर्विकास योजना का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि विकास से पहले पुनर्वास होगा। और वहीं दिल्ली के स्कूलों के नाम बदलने की भी तैयारी में है सरकार। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने नए नामकरणों को लेकर जानकारी दी और कहा कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन्होंने ऐलान किया देश के बलिदानियों के नाम पर दिल्ली के स्कूलों के नाम रखे जाएंगे। ऐसा वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का भी एक बड़ा फैसला देखिए, ट्रांसफर से पहले सुरक्षित फैसले सुनाए। सभी ट्रायल कोर्ट न्यायाधीशों को निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई को लेकर अहम फैसला सुनाया। और वहीं देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कें अब और भी चकाचक होगी। 50 करोड़ से सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम और मार्गों का पुनर्विकास पुनर्निर्माण भी होगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में आपदाओं से भी निपटने की एक नई तैयारी की जा रही है। 18 जिलों में होगी सुरक्षा चक्र अभ्यास मॉक ड्रिल। 29 जुलाई से 1 अगस्त तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की तरफ से ये मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। और दिल्ली में नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी भी आ रही, मैंने आपको बताया था। नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ ही दिल्ली सरकार का यह प्लान है। इससे वाहनों से प्रदूषण रोकने पर भी जोर दिया जाएगा। जनता से राय लेकर इस पॉलिसी को लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी, है ना। ओके, और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, भारत ने हारा हुआ मैनचेस्टर टेस्ट ड्रॉ करवाया। जडेजा और सुंदर ने 203 रन की साझेदारी करके पारी को हार से बचाया। दोनों के शतक भी देखने को लिए। और इंटरनेशनल न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पूर्वी DR कांगो में चर्च पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे सभी लोग। बंदूक और चाकू से मारा, घर दुकान वगैरह भी जला दिए। पूर्वी DR कांगो के कोमांडस शहर की ये घटना है। बीती देर रात ये घटना हुई। और अमेरिकी जनरल कुरिल्ला को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान भी दिया। देखिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ किस तरह से नजदीकियां बढ़ा रहा है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जंगल सफारी पार्क का ड्राइंग इस महीने के अंत में तैयार हो जाएगा। सभी वन्य जीवों के लिए आवास उपलब्ध होंगे। हरियाणा गुरुग्राम अरावली पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जल जीवन मिशन में 10,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। CBI जांच की भी मांग की है। और देखिए दोस्तों, बीते दिन तेलंगाना में एक बड़ी घटना हो गई। सरकारी स्कूल का खाना खाने से 60 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। दस्त उल्टी आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तकरीबन 60 से 64 अभ्यर्थी थे। हालांकि किसी बच्चे की जान नहीं गई, लेकिन कई बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और गुजरात के वडोदरा के पास भी एक टैंकर धमाके की घटना हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आम लोगों के लिए खुला अंग्रेजों के जमाने का रोशन आरा क्लब। कई दिग्गज क्रिकेटर भी इसका हिस्सा रह चुके हैं। राजधानी दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। और देखिए साइबर ठगों से जरा सावधान रहें। शिक्षिका को 25 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, 59 लाख रुपए ठगे, गोल्ड लोन तक लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का ये मामला है। आए दिन मैं आपको साइबर ठगी की घटनाएं बताता रहता हूँ, सावधान रहा करो दोस्तों इनसे। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में बड़ी राहत दी। महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीद के दौरान स्टाम्प शुल्क में 1% तक की छूट मिलेगी। वहीं यूपी गोंडा समेत 4 जिलों के 200 पंचायतों में खुलेगा आधार सेवा केंद्र। आपके गांव का नंबर इसमें आया या नहीं तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर लिस्ट चेक कर लीजिएगा। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रावस्ती जिले में यह आधार केंद्र खोले जाएंगे। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया। कहा कि कार्यों में पारदर्शिता रखें, प्राथमिकता और समयबद्धता भी अनिवार्य है सभी सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में जो भगदड़ मची जिसमें 6-7 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, तो खबर है कि उसमें 6 में से 4
4 मृतक जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और मुआवजे का ऐलान किया। और देखिए यूपी गोरखपुर के एमपी रवि किशन को मिला संसद रत्न पुरस्कार, सीएम योगी ने बधाई भी दी। वहीं उत्तर प्रदेश में अब 1 महीने में 50 बोरी खाद नहीं मिलेगी किसानों को। किसानों के लिए उर्वरक खरीद का नियम बदल चुका है और 50 बोरी की लिमिट को घटाकर 35 बोरी प्रति महीना करने पर यूपी सरकार विचार कर रही है। कृषि मंत्री की तरफ से इस बारे में जानकारी भी दी गई। और खबर है यूपी के अस्पतालों में मिलेगी चेन्नई जैसी सुविधा। ESIS अस्पतालों और 94 डिस्पेंसरी का भी कायाकल्प यानी डेवलपमेंट किया जाएगा। यूपी के हर जिले में बलिदानियों की याद में स्मारक भी बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने यह भी बड़ी घोषणा की। और उत्तर प्रदेश के गोमती नगर स्टेशन का नाम भी बदलेगा। ये नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने पर सहमति बनी है ना। वहीं यूपी के ऊर्जा मंत्री ने भी चेतावनी देते हुए कहा, अमर्यादित आचरण पर होगी सख्त कार्रवाई, नहीं बर्दाश्त होगी कटौती और लो वोल्टेज। बिजली कर्मचारियों को यह हिदायत दी। ओके, और उत्तर प्रदेश के बाद कुछ बिहार के अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में 824 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली। 2944 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम जल्दी पूरा होगा। और बिहार के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा पाया गया। अब तक 1600 से ज्यादा शिक्षकों पर FIR दर्ज हो चुकी है। और किसानों के लिए भी बिहार की नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाएगी। बड़ी मात्रा में देश विदेश पहुंचाई जाएगी किसानों की फसलें, एक्सपोर्ट किया जाएगा जिससे कि किसानों की आय बढ़ेगी। और वहीं देखिए बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक और बड़ी घोषणा की। अब बिहार में ट्रांसजेंडर को लेकर बड़ा कदम उठाया है। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का आदेश दिया है और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे जिनमें एक महिला ट्रांसजेंडर भी होंगे। तो ये सफाई कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार का प्लान है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पीएम मोदी ने कहा कि AI के जरिए हुई दुर्लभ पक्षियों की पहचान, टेक्नोलॉजी और संवेदनशीलता से प्रकृति को समझना आसान हुआ। बीते दिन मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इंस्पायर मानक योजना का भी जिक्र किया। बोले कि लाखों बच्चे इससे जुड़े हैं। मन की बात में पीएम ने देश भर की सफाई पहलू की भी सराहना की और इसमें पीएम बोले कि भारत को खेल महाशक्ति बनाना ही हमारा लक्ष्य है। और वहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर की पुण्यतिथि के मौके पर कल पीएम मोदी समेत अन्य राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। वहीं कल CRPF का 87वां स्थापना दिवस भी था। इस मौके पर भी पीएम मोदी बोले कि देश की सुरक्षा में अहम योगदान है CRPF के जवानों का। और कोविड-19 पर एक वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिसर्च आ रही है कि टीकों ने दुनिया भर में 25 लाख से भी ज्यादा कोविड मौतों को रोका। यानी कोरोना वायरस के टीकों के जरिए लोगों को कोरोना से बचाने में काफी अहम सफलता मिली है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की तरक्की की रफ्तार को बनाए रखेगा हमारा देश भारत। UBS ने रिपोर्ट में खुलासा किया और कहा कि भारत की GDP किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी। वैश्विक निवेश बैंक UBS के मुताबिक भारत चालू वित्त वर्ष में 6 से 6.5% की वृद्धि दर बनाए रखेगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छे गर्व की बात है ना। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इंडिया US ट्रेड पर बोली कि अमेरिका के साथ अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। देश की द्विपक्षीय व्यापार को प्राथमिकता दी जा रही है। इंडिया UK के बाद अब इंडिया US ट्रेड डील की जल्दी संभावना है। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में अब सभी जर्जर स्कूलों के बिल्डिंग्स को तोड़ा जाएगा। नई बिल्डिंग बनेंगे तब तक कंटेनर में पढ़ेंगे बच्चे। 7,500 सरकारी स्कूलों की मरम्मत भी होगी। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंग्स की भी जांच होगी। राजस्थान झालावाड़ में सरकारी स्कूल में हुए हादसे के बाद शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में नजर आया और शिक्षा मंत्री मदन नीलावरे ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये नया प्लान बनाया। राजस्थान में तकरीबन 8,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल जर्जर हैं। डर के साए में स्कूली बच्चे हैं। तो अब इन सभी स्कूल की बिल्डिंग का ऑडिट कराया जाएगा, है ना। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राजस्थान झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरने की घटना हुई थी। तो झालावाड़ के बाद अब उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी सरकारी स्कूल की छत का मलबा छात्रों पर गिरा। ये देख सकते हैं छत से RCC की सरिया नजर आने लगे। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की स्टूडेंट की जान नहीं गई, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा विभाग में कार्यरत डॉक्टर्स को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 21 जिलों के 150 डॉक्टर्स को बड़ी राहत मिली है। वहीं राजस्थान डूंगरपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी। 28-29 जुलाई को सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह बंद रहेंगे। राजस्थान भीलवाड़ा में भी 2 दिन स्कूलों की छुट्टियां रहेगी और भी कई जिलों में लगभग 10 जिलों में हॉलीडे का ऐलान हो चुका है। और देखिए राजस्थान में MBBS और BDS एडमिशन के लिए भी आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं। 40 मेडिकल कॉलेजों में 4500 से भी ज्यादा सीटों पर प्रवेश मिलेगा। सितंबर महीने तक चलेगी ये काउंसलिंग। और देखिए MP भोपाल मेट्रो में बैठकर मुख्यमंत्री ने खुद देखा इसका ट्रायल रन। कहा कि अक्टूबर में PM इसका उद्घाटन करेंगे। 11 मिनट में सुभाष नगर से एम्स पहुंचे। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अब विष्णुदेव साय सरकार और भी सख्त कानून लाएगी। मुख्यमंत्री बोले कि विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक पेश होगा। छत्तीसगढ़ रायपुर में हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का भी उद्घाटन किया गया। और देखिए उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों को अनपढ़ कहने वाले सपा विधायक रिजवी ने माफी मांगी। बदायूं में कांवड़ियों पर हमला भी हुआ। कांसे में विदेशी पर्यटकों ने सेल्फी भी ली। और यूपी के 66 PCS अफसरों के ट्रांसफर हो चुके हैं, तो मैंने आपको बता दिया था। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ का एक नया फ्रॉड सामने आया। 80% पैसा पाकिस्तान गया। यूपी में चाइनीज ऐप के जरिए लोगों को फंसाते, 0 इंटरेस्ट पर लोन देते, पर्सनल वीडियो भेजकर फिर ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे फ्री लोन एप्स के चक्कर में ना पड़े, ऑफिशियल एप्स के जरिए लोन अप्लाई करें, है ना। वहीं खबर आ रही पंजाब में शिक्षकों का तीसरा बैच फिनलैंड जाएगा। 400 करोड़ से अपग्रेड होगी कंप्यूटर लैब में। सभी स्कूलों में लगेंगे इंटरेक्टिव पैनल भी है। पंजाब लुधियाना में भी लैंड पुलिंग नीति के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बोले 30 जुलाई को निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। और पंजाब में BD कॉलेजों में 60% सीटें बढ़ चुकी हैं। और देखिए हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में पेयजल योजनाओं पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने घोषणा की है। वैसे हिमाचल में अभी 3 दिन लगातार
बारिश की चेतावनी है, आज भी 3 जिलों में अलर्ट रहेगा। और वही खबर आ रही दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में गोवा पणजी ने स्वच्छ शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों, राजस्थान सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती निकली है, 10 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। और राजस्थान में टीचर की भी 7,500 के लगभग भर्तियां निकली हुई है। इंडियन बैंक में भी 1500 वैकेंसी है। इस सप्ताह 19,000 से भी ज्यादा जॉब्स निकली, मैंने आपको बताए थे अपडेट। जो इंडियन बैंक में अप्रेंटिस की भर्ती निकली है, इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 अगस्त है। इसके अलावा RVUNL में 2163 पदों पर भर्ती है। आवेदन फॉर्म अभी तक इसमें शुरू हुए नहीं, अगस्त में शुरू होने की संभावना है। पंजाब शिक्षा विभाग में भी 2000 पदों पर भर्ती निकली हुई है, लास्ट डेट 22 अगस्त। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 7,500 पदों पर भर्ती निकली हुई है, अगस्त में आवेदन शुरू होंगे में भी। और राजस्थान लोक सेवा आयोग में भी 6,500 पदों पर भर्ती निकली हुई है, 19 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू होंगे, 17 सितंबर लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस सप्ताह की टॉप जॉब्स रही। और वही हरियाणा CET एग्जाम पर अपडेट आ रहा, 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने एग्जाम दिया। HSSC के चेयरमैन बोले कि 2 दिन में आंसर की जारी कर दी जाएगी, 1 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा। और आंसर की के बाद अभ्यर्थी आपत्तियां भी दर्ज करा पाएंगे। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क और मकर राशि वालों को करियर में टीम वर्क से फायदा मिलेगा। धनु राशि वालों को करियर में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में देश के कुल कितने मराठा किलों को यूनेस्को धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।